प्रश्नावली 4.2 का दूसरे सवाल से। दूसरा सवाल 2x की घात 2 प्लस x प्लस माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए हमको मध्य पद को तोड़ना है, तो सबसे पहले प्रथम पद और तृतीय पद का गुणा करके लिख रहे हैं। प्रथम पद यानी 2 और तृतीय पद यानी -6, इनका गुणा आया -12। अब हमको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है मध्य पद यानी x को कि उन दोनों का गुणा करें तो कितना आए -12 और जोड़े घटाए तो कितना आए 1x। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो देखिए, अब देखिए वो है 4x माइनस 3x। 4x में से 3x गए 1x आ जाएगा ना। 4x में से 3x गया 1x आ गया और बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। अब इन्हीं के दोनों का गुणा करें, 4 गुणित -3 तो कितना आ रहा, 12 गुणा इतना आ गया। तो यानी जोड़ घटाए तो इतना आना चाहिए जितना मध्य पद है, और गुणा उतना आना चाहिए जितना कि प्रथम पद और तृतीय पद का गुणा आया। तो देखिए -6 बराबर 0। 2 की क्या बना लिए, जोड़े बना लिए। देखिए वैसे हमको पता 4 के गुणनखंड 2 गुणित 2 और यहाँ भी 2, यानी दोनों जगह मिल जाए। या फिर जिसको नहीं आता वो इस प्रकार भी कर सकता है कि 2 का गुणनखंड निकाला 2 है ना, और 4 के निकाले तो 2 गुणित 2। तो दोनों जगह क्या सेम मिल रहा है 2, तो यहाँ से दोनों जगह से क्या निकाल सकते हैं 2 निकाल लिया। x दोनों जगह है तो x भी निकाल लिया, है ना। यानी हाँ हम लिख सकते हैं 2x, 2 निकल गया और 1 से निकला तो 1 तो बचा। प्लस यहाँ से 2 गुणित 2 तो 1 2 निकाल लिया, 1 2 और x भी निकाल लिया तो केवल 2 बचा। माइनस 3 और इसके क्या है 2 गुणित 3, और तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, दोनों जगह से क्या निकाल रहा है 3, तो यहाँ क्या बच जाएगा x। यहाँ से भी 3 यहाँ से भी 3, तो आपको पता 3 निकल गया तो x बचा। और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब भी हम उभयनिष्ठ निकालेंगे या माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ की जगह क्या था 2 गुणित 3, तो 3 निकल गया तो क्या बचा 2 बराबर 0। अब आपके पास ये दोनों जगह सेम आ गए, यानी आप समझ लीजिए 100% आपका सवाल सही है। तो यहाँ से फिर आपने उभयनिष्ठ निकाल लीजिए, x प्लस 2 एक कोष्टक में, फिर क्या बचा x 2x माइनस 3, इसको दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके बराबर भी 0, x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका क्या किया पक्षांतर किया, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में, और इसका जब पक्षांतर किया तो माइनस में था तो ये प्लस में होगा। और x वाली संख्या कहाँ जाएगी बटे में, 3 बटे ये 2 जो बटे में 2 आ गए, ये आपके क्या मूल आ चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार तीसरा सवाल 2 करनी में 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। देखिए इसमें भी यहाँ पर मध्य पद को तोड़ना है, तो देखिए मध्य पद को तोड़ना है तो क्या मध्य पद 7x, यानी 2 पदों में तोड़ना है जो कि उन दोनों को जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए 7x, और गुणा कितना आना चाहिए जितना प्रथम पद और तृतीय पद का। तो हम देखते हैं गुणा कितना हो रहा। प्रथम पद यानी करनी 2 है ना, प्रथम पद यानी क्या गुणा कितना, देखिए प्रथम पद यानी करनी 2 करनी 2, और तृतीय पद यानी क्या है 5 करनी 2। तो यहाँ एक मान लीजिए 1 और 5 का गुणा 5 आया, करनी 2 और करनी 2 का गुणा हो तो 1 2 बाहर निकल आया, 5 दूनी 10, यानी गुणा कितना आना चाहिए 10, और जोड़ घटाना कितना आना चाहिए 7। तो देखिए कितना आना है 7, यानी गुणा और जोड़ना घटाना है ना, तो कितना गुणा 10 और जोड़ घटाना 7। तो देखिए हम बताते हैं वो दो संख्या, करनी 2x वो हो जाएगी 5x प्लस 2x, या हम 2 को आगे भी ले सकते हैं और 5 को पीछे भी ले सकते थे। ठीक है, अब ठीक है प्लस
5 करनी 2 बराबर 0। देखिए दो दो के आपने क्या बना लिए, जोड़े। तो देखिए यहाँ से क्या निकल सकता है, दोनों जगह से x। तो यहाँ क्या बच जाएगा, करनी में 2 और 2x थे, एक निकला तो एक तो बचाना, प्लस यहाँ से भी एक x निकल गया तो क्या बच गया 5, प्लस यहाँ से देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ करनी 2 है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 5 है यहाँ नहीं। तो देखिए आप कुछ समय के लिए मान लीजिए कि 2 को हम करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ रफ्तार में कि 2 को हम क्या करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं, या करनी 2 का गुणा होता है तो ये आता है, या कि जहाँ करनी 2 हो तो उसको क्या हल करके ये आता है। तो ये जहाँ 2 है हम मान लीजिए कि करनी 2 है। देखिए यहाँ 2 है ना, इस 2 को क्या मान लीजिए करनी 2 तो यहाँ भी करनी 2 यहाँ भी करनी 2 हो जाएगा। यहाँ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ भी करनी 2 हो जाएगा, यहाँ भी। तो दोनों जगह से क्या निकाल सकते हैं हम, करनी 2। अब देखिए यहाँ से 2 की जगह करनी 2 तो एक करनी 2 निकला तो एक तो बचाना, तो एक करनी 2 और x वैसा की वैसा, प्लस यहाँ से करनी 2 निकला तो 5 बचा बराबर 0। देखिए आ गए सेम, यानी कि यहाँ से भी फिर उभयनिष्ठ निकाल सकते, करनी 2x प्लस 5 दोनों जगह थे तो एक बार कोष्टक में लिया, अब दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, जो यहाँ बचा और यहाँ, तो x प्लस करनी 2 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, तो करनी 2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस करनी 2 बराबर 0। इसका क्या किया, पक्षांतर, तो करनी 2x बराबर ये प्लस में है तो माइनस, और जब इसका पक्षांतर किया तो प्लस में है तो माइनस। अब ये कहाँ जा सकते हैं, बटे में, तो -5/2। एक मूल ये हो गया और दूसरा मूल ये हो गया। तीसरा सवाल देख हुआ। अब चौथा सवाल करते। चौथा सवाल क्या है, 2x का वर्ग माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। देखिए यहाँ पर दो तरीका होता है, एक रफ्तार भी करेंगे और रफ्तार के बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर 2x का वर्ग माइनस 8x माइनस x और ये प्लस 1/8, 2x का वर्ग माइनस x प्लस 1/8, तो इनका भी बटे क्या करना पड़ेगा 1, फिर इनका लघुत्तम लेंगे 8 आएगा, है ना। 8 में 1 का भाग देंगे, 8 बार गया, 8 का गुणा ऊपर करेंगे 16, x का वर्ग, फिर इसी प्रकार यही 8 में x का भाग देंगे, 8 बार गया तो -8x, फिर यही 8 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 का गुणा इसमें करेंगे 1 तो बराबर 0 बचेगा। फिर इसका क्या तिर्यक गुणा होगा, तो 8 16x वर्ग माइनस 8x प्लस 1 बराबर इसका जब गुणा होगा तो 0। तो देखिए इतना नहीं करना है, ये जो आपका आया है ये वैसे भी आ जाएगा डायरेक्ट, इसका गुणा इसके साथ भी, इसका गुणा इसके साथ भी, शॉर्टकट में 8 दूनी 16x वर्ग माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका सही तरीके से द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं। अब हमको पता है किसको तोड़ना, मध्य पद को, मध्य पद यानी -8 को तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ते हैं। अब हम, और प्रथम पद और तृतीय पद का गुणा कितना आ रहा है, प्रथम पद यानी कितना है, प्रथम पद यानी 16 गुणित 1 का गुणा 16, यानी हमको मध्य पद को ऐसे तोड़ना है, दो पदों में तोड़ना है कि उनको जोड़े घटाए तो -8 आ जाए और गुणा करे तो +16 आए। देखिए बताते, -4x दोनों माइनस में तो माइनस माइनस जुड़ेगी, 4 और 4 8 और हो गया, और माइनस का चिन्ह लगेगा, और -4 और -4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 16 बराबर 0 आ गया इनका हो, और गुणा कितना आ जाएगा ना, -4 गुणित -4 तो प्लस और 4 चौको 16 गुणा इतना आ गया, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे दो के पास,
यहाँ से भी आपको पता है 16 के गुणनखंड में क्या होता है, 4 गुणित 4, और ये भी 4, दोनों जगह 4 मिल जाएंगे। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पता है कि इसमें क्या है 4 और इसमें भी, तो दोनों जगह से 4 और दोनों जगह x ले लिया, तो आपको पता है 16 में से 4 निकल गए तो 4 बचा, और x 2 थे 1 निकला 1 बचा, माइनस यहाँ से 4x पूरा निकल गए 1 बचा, और यहाँ माइनस यहाँ 4, यहाँ संख्या नहीं निकल सकता, यहाँ x यहाँ नहीं निकल सकता। जब कुछ नहीं निकले तो क्या निकालेंगे 1, तो 1 निकाला तो वैसा कि वैसा 4x प्लस की जगह माइनस, क्योंकि यहाँ या तो बोलते हैं कि माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, फिर -1 निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, बराबर 0। अब ये दोनों जगह सेम हो गए, दोनों जगह से एक बार हम फिर उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, 4x माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में आएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, है ना। अब इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, और या 4x माइनस 1 बराबर 0। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर, तो 4x बराबर ये माइनस में है, बराबर के इधर प्लस में आ जाएगा, और 4x ये माइनस में है तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब x वाली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, x बराबर 1/4, और यहाँ पर भी x बराबर 1/4, ठीक है। ये दो शून्यांक आ गए आपके, ठीक। अगला वाला सवाल है पांचवा सवाल है 100x का वर्ग माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखिए मध्य पद 20 को तोड़ना, देखिए है तो बहुत इजी, इनका गुणा करके देखा हमने, तो प्रथम पद 100 गुणित तृतीय पद 1 का गुणा 100, है ना। इसको मध्य पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना कि जोड़े घटाए तो 20 आ जाए और गुणा करे तो 100 आ जाए। तो देखिए क्या होगा, 100x का वर्ग माइनस 10x माइनस 10x, माइनस माइनस दोनों जुड़े आएंगे, कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, और 10 और 10 का गुणा 100 हो जाएगा। यानी गुणा कितना लाना था आपको, 100, गुणा कितना लाना था 100, और जोड़ घटाना कितना लाना था 20। तो देखिए ये ऐसे में जोड़ने पे 20 और गुणा करने पे 100 आ जाएगा, +1 बराबर 0। देखिए ये दो के जोड़े बने। आपको पता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 गुणित 10, यहाँ भी 10, यानी दोनों जगह से 10 निकाल, x दोनों जगह है, निकाल लिया आपने। तो यहाँ 10 गुणित 10 था तो 1 10 निकाल लिया, तो 1 10 तो बचा ना, x कितने थे 2, 1 निकला तो 1 बचा, यहाँ से 10x निकला पूरा निकल गया तो कितना बचा 1, माइनस यहाँ से भी ऐसी कंडीशन में यहाँ 10 यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ x है तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे 1, और जब 1 निकाल लिया तो यहाँ 10x वैसा की वैसा, लेकिन अंदर का चिन्ह बदल जाएगा माइनस से, तो बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों जगह सेम, आपको बताया कि आप जब सवाल करते हो दोनों जगह यदि सेम नहीं आता है तो ये मान के चलना कि हमारा सवाल गलत है, और दोनों जगह सेम आ गया है तो यह 100% आपका सवाल सही होगा। दोनों जगह से 10x माइनस 1 एक कोष्टक में बचा क्या, यहाँ 10x, और यहाँ इसको दूसरे कोष्टक में 10x माइनस 1 बराबर 0, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, या इस प्रकार कर दीजिए या लिख दीजिए 10x माइनस 1 बराबर 0। इसका पक्षांत हुआ 10x बराबर, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, 10x ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x वाली संख्या बटने में, तो 1/10 और x बराबर 1/10, ये भी क्या हाँ बटे में चल गए, ये दो आपके क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे।